जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि निबंध लिखने की ट्रिक, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है। और 9 नंबर आपके 2% के लगभग बराबर होते हैं, और ये 2% आपके सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचा सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर आपके 61% नंबर हैं और आपके जैसे ये 9 नंबर कंप्लीट हो गए तो आपके यहाँ पर 61% हो जाएंगे, और ये आपके फर्स्ट डिवीजन से आप लोग पास हो जाओगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखें। कोई भी निबंध हो बड़ी ही आसानी से आप लोग लिख पाओगे। देखो, 3 स्टेप होते हैं यहाँ पर। प्रस्तावना होता है, मध्य भाग होता है और उपसंहार। इन तीनों से ही आप लोग बहुत ही अच्छा निबंध लिख पाओगे, और जो अपनी तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर जो होता है आपको फुल मार्क देगा। जो अपने किताब से पढ़कर लिखेंगे तो आपको उतने अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। जो अपने मन से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरे नंबर देगा। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा। कोई भी निबंध हो, आपको चाहे आता हो या नहीं आता है, तभी आप लोग इजीली लिख पाओगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को 5 निबंध बताऊंगा। वो 5 निबंध आपको केवल देखना ही है, बाकी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद में ये भी बताऊंगा जो रूपरेखा होता है इसमें क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा। अभी उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखो, पर्यावरण प्रदूषण से समझा दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से समझ जाओगे कि कैसे आपको लिखना है। ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती, प्रस्तावना, उसके बाद में मध्य भाग और उपसंहार। ये 3 चीज़ें समझ गए तो आसानी से आप लोग निबंध लिख पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। जो देखो, प्रस्तावना होती है ये निबंध का महत्वपूर्ण क्या होता है, भाग होता है। जो प्रस्तावना होती है ये निबंध का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंतर्गत देखो, हम जैसे जिस विषय में निबंध लिख रहे हैं उस विषय का परिचय दिया जाता है। प्रस्तावना में क्या किया जाता है, जिस विषय में निबंध लिख रहे हैं तो उस विषय का परिचय दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का निबंध लिख रहे हैं तो इसके बारे में आपको बताना होता है, इसके बारे में बताना होता है कि क्या है ये पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो अभी आप लोगों को आगे समझा दूंगा। तो समझ में आया, जिससे जो भी निबंध पढ़े उसको ये लगे कि आगे समझने में आसानी हो, इसलिए प्रस्तावना लिखी जाती है। उसके बाद में आता है मध्य भाग, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। जो आपने मध्य भाग नहीं लिखा तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। तो इसमें देखो क्या होता है, इस मध्य भाग के अंतर्गत विषय के संबंधित सामग्री क्रमबद्ध रूप में आती है। इसे निबंध का शरीर अथवा क्या मूल भाग भी माना जाता है। क्या माना जाता है, मूल भाग भी माना जाता है, और ये शरीर भी कहा जाता है निबंध का। देखो, मध्य भाग में क्या क्या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ हो गया, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध लिख रहे हैं तो इसमें मध्य भाग में क्या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण की समस्या हो गई तथा हानियाँ हो गए, और इसके बचाव, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में ही आते हैं। उसके बाद में आखिरी में आता है उपसंहार। जो आपने उपसंहार नहीं लिखा तभी आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। तो ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो उपसंहार होता है इसको निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो देखो, निबंध का जो अंतिम भाग होता है इसके अंतर्गत निबंध का सार दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपको ये बताना होता है कि आपकी राय क्या है और आप किस प्रकार से सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उपसंहार में लिखी जाती हैं, निष्कर्ष में लिखी जाती हैं। और इस सारी चीज़ें समझ में आ गई। प्रस्तावना में परिचय लिखा जाता है, और मध्य भाग में इसमें आपको बताना होता है कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, इसके हानियाँ और इसका अर्थ क्या होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आते हैं। उपसंहार में क्या आता है, ये आखिरी होता है, अंतिम भाग होता है। जो निबंध का ये आखिरी भाग होता है, अंतिम भाग होता है। इसमें ये आपको लिखना होता है कि अपने जो इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यही उपसंहार में लिखा जाता है। तो अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे कि कैसे आपको लिखना है, जिससे आप लोग आसानी से लिख पाओगे। और उसके बाद में देखो, निबंध में हो सके तो आप लोग मुहावरे, लोकोक्तियाँ या श्लोक, कहावतें ये जो ऐड कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और ये कहाँ लिखी जाती हैं, ये मध्य भाग में ही लिखी जाती हैं। मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, श्लोक हो गई, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि देखो, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हो गया। जैसे बता रहे हैं कि सपोज करो, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा गया निबंध। तो सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालना है, यहाँ पर रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, देखो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। जो हेडिंग होती है यहाँ पर प्रस्तावना हो गई, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हो गया। देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर रूपरेखा हेडिंग डाल दोगे। उसके बाद में यहाँ पर 1-2 लाइन छोड़ देना है आपको। इसमें देखो, पहली हेडिंग जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर
पहले ही सारी नहीं डालना है। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रस्तावना आप लोग लिख रहे हैं, क्या डाल रहे हैं यहाँ पर, प्रस्तावना पहली हेडिंग है, तो आपको पहली हेडिंग यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में अब आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पर जैसे प्रस्तावना, और ये क्या है, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। जैसे देखो इसमें इसी प्रकार से यहाँ पर रोमन अंकों में डालकर, और इसी प्रकार से जैसे विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ क्या मिला, अभिशाप भी मिले। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो क्या है, यहाँ पर विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। तो इस प्रकार से ये प्रस्तावना में आपको इसमें परिचय दिया जाता है, और ये लिख दिया तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। उसके बाद में अब आता है यहाँ पर मध्य भाग। मध्य भाग में देखो यहाँ पर जैसे इसमें हो गया यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ। और तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, तो यहाँ पर आपको पहली हेडिंग डाल दिया यहाँ पर प्रस्तावना, उसके बाद में रूपरेखा में, उसके बाद में सेकंड करके यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ यहाँ पर भी डाल देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने कौन कौन से यहाँ पर हेडिंग लिखी है, तो वो अच्छी तरीके से देख लेगा और आपको फुल मार्क देगा। तो यहाँ पर इसमें देखो क्या लिखना है मध्य भाग में, जैसे इसमें लिखा जाता है पर्यावरण प्रदूषण पर है, तो यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना ही शांत वातावरण मिलना। जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की क्या है यहाँ पर समस्या ने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, उससे मानवता क्या है यहाँ पर विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है, मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तो ये प्रदूषण के अर्थ में हो गया। उसके बाद में इसी मध्य भाग में आपको लिखना है कि प्रदूषण के प्रकार, फिर से यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है आपको प्रदूषण के प्रकार। समझ में आ रहा है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। अभी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उनको केवल हेडिंग ही देख लेना, बाकी आप लोग वहाँ पर अच्छी तरीके से लिख पाओगे। केवल आपको हेडिंग ही देखना है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं कि पूरा यहाँ पर निबंध रटो। ये देखो निबंध आपको रटना नहीं, केवल समझना है, जिससे आप लोग समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हो गया, विज्ञान अभिशाप, विज्ञान वरदान और अभिशाप हो गई, ये सारी चीज़ों पर समझ लेना और आसानी से आप लोग वहाँ पर लिख पाओगे। तो यहाँ पर जैसे प्रदूषण के प्रकार, तो देखो प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया। ये आदि इनसे निकलने वाली जो यहाँ पर धुआं, नदियों से गंदगी, लाउड स्पीकर आदि प्रदूषण के प्रकार हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रदूषण के प्रकार में आती हैं। उसके बाद में इसी मध्य भाग में आपको लिखना है, देखो 4-5 हेडिंग लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, और इसी का ये मध्य भाग का ही भाग है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखो प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य ही नहीं वरन जीव प्राणी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कोई लंगड़ा, बहरा, कैंसर, किसी की दृष्टि आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो इसी प्रकार से ये मध्य भाग में आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से आपको निबंध लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर अब आता है समस्या का समाधान, इसी पर्यावरण प्रदूषण पर है और ये मध्य भाग में ही आता है। फिर से हेडिंग यहाँ पर रूपरेखा में आपको डाल देना है समस्या के समाधान, उसके बाद में यहाँ पर भी डाल देना है। इसमें क्या लिखना है, देखो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, उसके बाद में का सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षों को अधिक कटाई पर रोक लगानी चाहिए। औद्योगिक, उसके बाद में यहाँ पर और मशीनों के धुआं से समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यही समस्या के समाधान है। उसके बाद में अब आता है आखिरी में उपसंहार। इसमें आपको सोचना है कि आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं और क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ये आपको जो देखो प्रस्तावना, उसके बाद में यहाँ पर आखिरी में होता है उपसंहार। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती, यही जो एग्जामिनर को समझा पाए तो आपको फुल मार्क देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो जैसे यहाँ पर उपसंहार में प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, क्या केंद्रीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। और उसके बाद में वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। उसके बाद में प्रत्येक शुभ अवसरों पर हमें लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकें और आने वाली पीढ़ी को इससे काली छाया से बच पाए।
पाएगी। तो इसी प्रकार से ये आपको उपसंहार में लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार से लिखोगे तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको फुल मार्क देगा और एक भी नंबर नहीं काटेगा। जो सुंदर और स्वच्छ लिखोगे और अच्छी राइटिंग में लिखोगे फुल मार्क मिलेंगे। तो यही 3 चीज़ें होती हैं और यही लिखने की ट्रिक होती है। प्रस्तावना पहली होती है, उसके बाद में मध्य भाग में आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, उसके बाद में उपसंहार में, उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं कि कौन सी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर पहला है पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद में विज्ञान, क्या है यहाँ पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये एक भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और आता है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्या जनसंख्या यहाँ पर वृद्धि के कारण, ये इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। ये 3 हो गए। उसके बाद में एक और यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है और एक बेरोजगारी पर आपको तैयार कर लेना है। तो ये 4 आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो यही आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। देखो तैयार नहीं करना है, इनको समझना है। मैंने जिस प्रकार से बताया है तो इसी प्रकार से लिखना है, बहुत ही आसानी से आप लोग लिख पाओगे। और यही आप लोग देख लेना थोड़ा थोड़ा, उसके बाद में हेडिंग पढ़ लेना, बाकी आप लोग इसी प्रकार से लिखना, फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताना।